दोस्तों ये हमारा सेकंड वीडियो है पोल्ट्री फार्म बिजनेस की सीरीज में। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे आप शेड का कंस्ट्रक्शन करते हैं और क्या क्या उसके लिए खर्चा लगता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपने शेड बना लिया है और अब आप उसमें बच्चे डालने जा रहे हैं, चिक्स डालने जा रहे हैं। तो आपको चिक्स डालने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और चिक्स डालने में आपको कितना खर्चा आएगा। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में और पिछली सीरीज में हमने बात किया था कि 2500 चिक्स के लिए शेड बनाने में कितना खर्चा आता है। तो हम यहाँ पर 2500 के फार्म को रन करने के लिए कितनी कॉस्ट लगती है उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले कि हम कॉस्ट की बात करें कितनी कॉस्ट आती है तो कुछ ज़्यादा समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप चिक्स डालने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि चिक्स डालने में कोई जल्दी ना करें, चिक्स आप आराम से डालें और पहले फार्म की पिछली जो भी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई बीमारी आई है या कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर उसको साफ सफाई करें और साफ सफाई करके कुछ दिनों के लिए बंद करके छोड़ दें ताकि उसके अंदर जितनी भी बैक्टीरियाज हैं, जितने भी सब मर जाएं और प्रॉपर दवाई डाल के प्रॉपर उसको बंद कर दें 2-4 दिन, 1 हफ्ते के लिए। और उसके बाद उसको प्रॉपर खोलें और प्रॉपर खोलें कुछ दिनों के लिए छोड़ दें खुला उसको, ताकि उसके अंदर से पूरी हवा क्रॉस हो जाए और जितने भी उसके अंदर में बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सब मर जाएं और वो साफ सफाई अच्छे से फार्म की हो जाए। फिर उसके बाद अगर आपका जब चिक्स खरीदने का नंबर आता है तो दोस्तों चिक्स खरीदते वक्त कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, 2-4 रुपए के 1-2 रुपए के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि वो क्या होता है वो 1-2 रुपया आपको बहुत लंबा फायदा दे के जाता है। अगर 1-2 रुपया एक्स्ट्रा लगा के आपने अच्छा चिक्स खरीद लेते हैं तो वो आपके साइकिल के एंड में बहुत अच्छा रिटर्न देके जाता है। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग 1-2 रुपए के चक्कर में हम सोचते हैं कि 2500 चिक्स डालने हैं, अगर 2 रुपए भी बचा लेते हैं तो 5000 रुपए बच जाएंगे, लेकिन वो 5000 रुपए लास्ट में बहुत चुभते हैं। हमारे अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम लोग ये कि अगर जब भी अच्छा डालें, चिक्स अच्छा डालें, वो आपको रिजल्ट अच्छा देगा, आपको FCR अच्छा देगा, आपका वेट गेन अच्छा करेगा वो, और मोर्टेलिटी कम होगी उसके अंदर। तीसरा जो दोस्तों चीज़ आती है, जब आप फीड खरीद रहे हैं तो फीड ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से लेते रहें, फीड आप रेगुलरली जो है आपका डिफरेंट जो फार्मर्स हैं उनसे भी आप ट्राई करते रहें कि भाई आप वो लोग कौन सा फीड ले रहे हैं और उनका कितना FCR आ रहा है। FCR दोस्तों शायद आप जानते होंगे, FCR होता है फीड कन्वर्जन रेशो। फीड कन्वर्जन रेशो का मतलब इसका ये होता है कि 1 किलो चिकन बनने में कितने किलो दाना खाया उसने। तो ये हमेशा ये अच्छा माना जाता है कि ये 1 किलो से कम तो नहीं होता है, ये 1:1 तो होता ही होता है, 1 से कम तो नहीं होता है, लेकिन 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए। अगर 1 से 1.5 से ऊपर जा रहा है आपका तो इसका मतलब FCR खराब है उसका और वो दाना आपको नुकसान देके जाएगा, क्योंकि दाने के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। दाने जो आपको रन करने के टाइम जब चलाते हैं आप तो सबसे ज्यादा कॉस्ट आपकी दाने की ही आती है। अगर दाने की कॉस्ट आप कंट्रोल नहीं कर पाए कभी भी आप पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आप जब चिक्स आ रहा है आपके पास में, चिक्स आने से पहले आप उसका प्रॉपर हीटिंग अरेंजमेंट कर लें। एक प्रॉपर 35 डिग्री 37 डिग्री जो प्रॉपर एक ढंग का टेम्परेचर होता है वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन कर दें वहाँ पर, ताकि जब चिक्स आए आपके पास में तो उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले। तो 2-4 दिन के लिए जो फलने फूलने के लिए चाहिए होता है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपने ये प्रॉपर हीटिंग मेंटेन नहीं की शुरू में तो एक तो मोर्टेलिटी बढ़ेगी आपकी, और एक अगर चिक जो है वो आपका प्रॉपर इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा, प्रॉपर ढंग से इन्वायरमेंट में रहेगा तो उसमें बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके अंदर। तो उससे अवॉइड करने के लिए आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करें और उस प्रॉपर इन्वायरमेंट को बनाएं अपने फार्म के अंदर उसके आने से पहले और उसको थ्रू आउट साइकिल मेंटेन करके रखें। ये भी एक इस तरह के पॉइंट है कि ये बहुत छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन इससे बहुत हद तक मोर्टेलिटी आप रोक सकते हैं और बहुत हद तक आप इससे जो है चिक्स की ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब चिक्स आपके पास आ गए हैं तो चिक्स आने के बाद में उनका पेट अच्छे से सफाई करना है। उसके लिए आपको गुड़ का पानी पिलाया जाता है। उसका एक नुस्खा जो है वो मैं आपको एक किसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि वो कैसे बनाया जाता है। तो गुड़ का पानी बना के उनको पिलाया जाता है शुरू में पहले दिन, ताकि उनका पेट साफ हो जाए। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो पेट साफ अच्छे से नहीं होता है तो फिर उनमें बीमारी बन जाती है शुरू में आती है, और वो बीमारी फिर हमेशा पूरी साइकिल में रहती है, वो बीमारी जाती नहीं है। तो वो आपको बीमारी जो है इसके लिए इसका बहुत खास ध्यान रखना है आपने। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने फार्म के अंदर आपने गुड हाइजीन मेंटेन करनी है। अब लोग क्या करते हैं कि वो जो बर्तन होते हैं उनके खाने पीने के, जो ड्रिंकर और फीडर होते हैं, उनको 10-10, 15-15 दिन धोते ही नहीं है, या आपने बोल रखा है मजदूर साफ ही नहीं कर रहा है। इसका आपने खास ख्याल रखना है। ये ऐसा होता है कि ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इससे इतना फर्क पड़ता है कि हम आपको बताएं तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारी एक साइकिल में जब हमने ये एनालाइज किया कि इसमें मोर्टेलिटी हाई क्यों हुई है, तो हमें पता चला जी हमने जो है वो हमारा जो नौकर था वो हम उसको बोलते थे कि हर ऑल्टरनेट डे पे तुझे को बर्तन धुलने हैं, और वो एक हफ्ते में एक बार धुल रहा था बर्तन। ये चीज़ हमें चुपके से कहीं दूसरे किसी जगह से पता चली। फिर हम लोगों को टाइट किया और नेक्स्ट साइकिल में हम उसका फर्क दिखाए थे। जब हमने ऑल्टरनेट डे पे धोना शुरू किया हमारी मोर्टेलिटी एकदम से कम हो गई। मोर्टेलिटी दोस्तों ऐसा होता है, मोर्टेलिटी होता है कि जितने जो चिक्स आए हैं आपके उसमें कितने % जो चिक्स हैं वो आपके थ्रू आउट द साइकिल में डेथ हो गई है इनकी सेल करने से पहले।
तो उसमें मोर्टेलिटी जो होती है वो 4-5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4-5% से ज़्यादा है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि 2% तो कंपनी क्या देती है, 1-2% मैं और ऊपर से मान लेता हूँ, तो 4% के आसपास ठीक है। बट 4% से अगर ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि 2% तो कंपनी ही आपको एक्स्ट्रा चिक्स देती है। अगर आपने 2000 चिक्स दिए तो 20 चिक्स आपको एक्स्ट्रा देगी, क्योंकि उसको पता है 2% के आसपास तो मोर्टेलिटी होती ही होती है। फिर उसके बाद आपको एक अच्छा अपना सिस्टम बना के रखना है कि आपके जो चिक्स हैं और आपकी जो मुर्गा है वो आपका बीमारी से बच के रहे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन का सिस्टम बना के रखना है और प्रॉपर डॉक्टर का सिस्टम बना के रखना है, ताकि वही एक डॉक्टर रहे। या तो डॉक्टर को आप परमानेंटली अपने उस पर हायर कर लीजिए, या फिर डॉक्टर का ऐसा अरेंजमेंट हो कि आपके आसपास कहीं डॉक्टर हो, ताकि उसके पास फट से आप दौड़ के चले जाएं और दौड़ के दिखा लें, ताकि आपकी मोर्टेलिटी कंट्रोल हो जाए अगर मोर्टेलिटी आती है तो। फिर उसके बाद आपका जो है गर्मियों में एक बहुत अच्छा एयर सर्कुलेशन का सिस्टम होना चाहिए, और सर्दियों में हीटिंग का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए आपके फार्म के अंदर, जिससे आपकी ग्रोथ अच्छी हो और मोर्टेलिटी कम हो और बीमारी कम आए आपके फार्म के अंदर। और फिर एक फाइनल जो चीज़ होती है वो होती है फार्म मैनेजमेंट। फार्म मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आप पानी का सिस्टम कैसा है, कोई आपके फार्म के अंदर कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं आना चाहिए, सिर्फ वही आदमी आना चाहिए जो उसको कंट्रोल कर रहा है। हर आदमी नहीं कि उठाया और चलाया फार्म के अंदर, ये आपको कंट्रोल करना है। दूसरे जो आदमी अंदर फार्म के अंदर जा रहा है वो प्रॉपर अपने कपड़े वपड़े जो है ढंग से साफ सुथरे पहन के जाए, सैनिटाइज करके जाए, अपने पैरों को सैनिटाइज करके जाए अंदर, ताकि उसके पैरों को लग से बीमारी ना चली जाए। छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि हम एक साइकिल के अंदर काफ़ी मोर्टेलिटी आई थी, हमारी बीमारी आ गई थी। अब हमने जब उसका कारण ढूंढने की कोशिश की तो पता चला हमारे जो कट्टे थे हमारे पास फीड के, वो 10 कट्टे जो हैं हमने कहीं से किसी दूसरे फार्म से उठाए थे, और उस दूसरे फार्म के अंदर उससे पहले बीमारी आई थी। तो वो समहाउ उन कट्टों के साथ हमारे फार्म में भी बीमारी आ गई थी। तो ये अपने आप में एक फार्म मैनेजमेंट की चीज़ है कि आप ये सब चीज़ का ध्यान रखें कि आप ये सब चीज़ जो कर रहे हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, अब वो उठाने में तो 10 कट्टे थे, वो हमने चुपचाप, वो उसने बोला जी मैं आपके यहाँ रखवा देता हूँ, हमने रखवा लिए, हमें भी लगा चलो आसान है। लेकिन उससे हमें नुकसान कितना बड़ा होता है कि हमारे 5000 का हमारा लॉट था, और 5000 के लॉट में से 1700 की मोर्टेलिटी हुई थी हमारी, जस्ट उसी एक कारण की वजह से। वो कुछ बीमारी ऐसी थी जिसे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाए, और वो होती रही। फिर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से जाके उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से एक एक चिक्स को प्रॉपर एक मेडिसिन देना पड़ा हम लोगों को, एक एक को पकड़ पकड़ के, और तब जाके वो मोर्टेलिटी कंट्रोल हुई है हमारी। तो ये गुड फार्म मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा चीज़ है, जिसको अगर आप गुड फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक आप जो है चिक्स की मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और वेट गेन को आप अच्छा वेट गेन करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम लोग कि आपका अगर 2500 का फार्म है तो 2500 के फार्म को रन करने में कॉस्ट क्या क्या लगती है। तो मैं आता हूँ रनिंग कॉस्ट के ऊपर, मैं अपने कंप्यूटर के ऊपर ले आया हूँ आपको। तो पहली जो कॉस्ट आती है तो चिक्स बाइंग करने की आएगी आपकी। अब चिक्स कैसे बाई करने हैं आपके, वो मैं एक थोड़ी सी कैलकुलेशन समझा देता हूँ आपको। हमने जो पिछला एपिसोड देखा था, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब फार्म शेड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप, 3125 स्क्वायर फीट के आसपास जगह चाहिए थी आपको 2500 के लिए। वो हो सकता है आपके पास 2000 हो, आपका 2500 हो, 3000 हो, कितने स्क्वायर फीट जगह है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आप 1 से सवा स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है एक चिक को। अगर आपके पास 3000 स्क्वायर फीट जगह है तो 3000 को सवा से आप डिवाइड कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितने चिक्स इसके अंदर डाल सकते हो आप। सिमिलरली अगर 5000 है तो 5000 को सवा से डिवाइड कर लीजिए, तो कितने चिक्स इसके अंदर डाल सकते हो आप। तो उससे आपको जो है पता चल जाएगा कितने चिक्स इसके अंदर डाल सकते हैं। अब बात आती है इसमें कि 2% तो कंपनी एक्स्ट्रा देती है, तो 2500 के ऊपर 50 तो आपको कंपनी एक्स्ट्रा दे देगी। तो टोटल चिक्स एक्चुअली कंपनी आपको 2500 ऑर्डर करते हैं तो 2550 देती है, लेकिन हमारा मोर्टेलिटी रेट वो जो है तकरीबन आ रहा है 5.5% के आसपास। तो उस हिसाब से हमें चिक्स चाहिए 2638, लेकिन कंपनी दे रही 2550, तो चिक्स कम रह जाएंगे हमारे। तो चिक्स कम ना रह जाए इसलिए क्या करेंगे, 87 और 88 चिक्स आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दीजिए। तो वो 87-88 चिक्स जो आप ऑर्डर एक्स्ट्रा कर देंगे आप, तो फाइनली जो मोर्टेलिटी के बाद जो आपके बचे रह जाएंगे वो तकरीबन 2550 के आसपास आपके वो बचे रह जाएंगे चिक्स, जो आप टारगेट करना चाह रहे थे। अब मैं मानता हूँ कि जो कॉस्ट है वो, देखिए जो चिक्स की जो कॉस्ट है वो डेली बेसिस पे वेरी करती है मंडी के हिसाब से, वो कभी ऊपर जाती है कभी नहीं जाती है। आप अगर लकी हो तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 18-20 रुपये में मिल जाए, और अगर आप जो है मार्केट का रेट बहुत तेज चल रही है, मार्केट बहुत तेज चल रही है, तो चिक्स का रेट भी बहुत तेज मिलेगा, तो हो सकता है आपको 40-42 रुपये चिक्स मिले, तो वो लक की बात है आपके। तो मैं एक एवरेज जो है वो 25 से 30 रुपये के आसपास रहता है एवरेज, तो मैं एक 30 रुपये ले लेता हूँ। 30 रुपये के हिसाब से जो 2588 चिक मैंने किए हैं वो 77,625 रुपये के बैठ रहे हैं मेरे 30 रुपये के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर चिक्स का कॉस्ट ले लेता हूँ 77,625 रुपये। अब आती है ब्रूडिंग की बात। ब्रूडिंग क्या होती है? ब्रूडिंग होती है जब आप चिक्स नया नया लेके आते हैं, तो नए नए को आपको प्रॉपर उसको हीटिंग देनी है, प्रॉपर वहाँ पर हीट मेंटेन करके रखनी है, उसके खाने का उस तरह से इंतजाम करना है जो चिक्स के लिए सुटेबल चाहिए होता है, उसको ब्रूडिंग बोलते हैं। तो वो प्रोसेस होता है प्रॉपर, उसको ब्रूडिंग बोलते हैं। उसका मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट आपको, जिसमें आपको बताऊंगा कि ब्रूडिंग का प्रोसेस क्या है। तो ब्रूडिंग जो है वो हमें तकरीबन 1500 रुपये के आसपास का खर्चा आता है ब्रूडिंग में।
वो सर्दियों में ज़्यादा आता है, कि सर्दियों में 1500 मतलब इसलिए लगा रहा हूँ मैं, एवरेज मान लीजिए, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा आता है, गर्मियों में थोड़ा कम आता है। सर्दियों में आपको हीट मेंटेन करने के लिए बुरादा जलाना पड़ेगा, या गैस का कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे हीट मेंटेन रहे आपकी। फिर उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट कॉस्ट आती है वो आती है विटामिन और मेडिसिन की। तो विटामिन और मेडिसिन की तकरीबन मैं मान सकता हूँ 2500 पे 1500 रुपये के आसपास की कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद आपकी आती है वेट डॉक्टर की। अगर आप डॉक्टर से, अब हम लोगों ने जो कर रखा है, हम लोगों ने तो डॉक्टर से सीधे बात की हुई है कि डॉक्टर साहब हम आप कुछ नहीं दे रहे हैं, जो दवाइयाँ हैं उसी में आप एडजस्ट कर लिया करो। तो उन्होंने वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं, तो मैं इसको जीरो मान करता हूँ। वो आपको देखना पड़ेगा कि डॉक्टर अगर आपसे कोई पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अच्छा, फिर आती है फीड की बात। अब फीड समझ लेते हैं। फीड समझने में क्या है कि फीड आपका 3 तरह के फीड चलते हैं यहाँ पर। इसमें जो होता है, जब बच्चा नया नया आता है तो शुरू में उसको कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए चलाना पड़ता है प्री स्टार्टर। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब वो 200-250-300 ग्राम का हो जाता है बच्चा, तो मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो आराम से मोटे वाला दाना खा सकता है। प्री स्टार्टर जो होता है बहुत बारीक दाना होता है, तो उसको वो छोटा बच्चा जो है उस बारीक दाने को ही चुग सकता है, मोटे दाने को खा नहीं सकता है, तो उसको हम लोग प्री स्टार्टर बोलते हैं। तो प्री स्टार्टर जो है वो हम, और ये जो मैंने आपको लिखे हैं यहाँ बैग्स लिखे हुए हैं 10, 40, 80, ये बैग्स में एक्चुअल में हमारी एक साइकिल है जो 2500 का हमारा फॉर्म है, उसके हिसाब से लिखे हैं मैंने। उसमें एक पिछली साइकिल में हमारी जो कंजम्पशन थी उसके हिसाब से लिखे हैं। तो प्री स्टार्टर हमारे 10 कट्टे लगे थे। स्टार्टर होता है दाना जो आपका चलाया जाता है जब 250-300 ग्राम का बच्चा रहता है, और जब वो बच्चा पहुंच जाता है 1 किलो के आसपास, 1-1.25 किलो के आसपास, तब तक स्टार्टर चलाते हैं। तो 40 कट्टे हमारे स्टार्टर के लगे थे, और फिनिशर हमारा लगा था 80 कट्टे। और ये हमने साइकिल जो चलाई थी, ये चलाई थी तकरीबन 35 से 37 और 38 दिन के आसपास चलाई थी हमने। और हमें तकरीबन ऐसा मिला था, कोई 1.25 से 2 किलो के आसपास का हमें इससे वेट गेन हो गया था हमारा एवरेज। तो ये हमारा 10 कट्टे ही हो गए, 40 ही हो गए, 80 हो गए। और इनकी ये कॉस्ट लिखी हुई मैंने, ये कॉस्ट हमें मिली थी 1850 का हमें प्री स्टार्टर मिला है, 1730 का स्टार्टर मिला है, 1680 रुपये का फिनिशर मिला है। तो उसके हिसाब से जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन आ रही है 2,22,000 रुपये। तो ये मैं यहाँ कॉस्ट ले लेता हूँ इसकी, ये मेरी कॉस्ट आ गई। अब ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट जो फीड का ट्रांसपोर्ट था, वो मेरा फीड का ट्रांसपोर्ट जो है वो तो मैंने जीरो करवा रखा था। मैंने कहा भैया तुम हमारे यहाँ फार्म तक ला के दोगे, फार्म का FOR था, फार्म के FOR की बात है, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट का हमें कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। लेकिन ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हमें, जैसे ये ब्रूडिंग के लिए कुछ लाना था, बुरादा लाना था या कुछ और चीज़ लानी है, तो उसमें थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट पड़ती है। वो हमारी तकरीबन 750 रुपये के आसपास की ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट थी। इलेक्ट्रिसिटी हमने ले रखी है, हमारा प्रॉपर कमर्शियल कनेक्शन ले रखा है, तो तकरीबन हमें 750 रुपये का आसपास बिल आया था हमारा 1 महीने का। और हमने एक यहाँ पर लेबर भी रखी हुई है जो हमारी पूरी साइकिल में हमारे साथ रहती है। तो वो लेबर जो है तकरीबन हमें हमसे एक साइकिल की हमें तकरीबन पड़ते हैं उसके 8000 रुपये के आसपास। गाँव की लेबर रखी हुई है, वो 7-8 घंटे काम करती है, पूरे 24 घंटे वहाँ नहीं रहती, 7-8 घंटे काम करवाते हैं मुझसे। थोड़ा 3-4 घंटे सुबह करता है, 3-4 घंटे शाम को करता है वो, बाकी टाइम हम उसको नहीं बुलाते हैं। तो वो हमें तकरीबन 8000 रुपये उसको देने पड़ते हैं महीने के, एक साइकिल के ऑलमोस्ट। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट थी। तो हमारा टोटल जो खर्चा आ गया था इसका 2500 के लिए प्रॉपर, अगर मैं इसको निकालूँ, जोड़ कर लूँ इसको मैं सारे का, तो हमारा जो खर्चा बन रहा था टोटल वो बना था 3,12,225 रुपये के आसपास का। अब देख लेते हैं बिका कितने का था माल हमारा। माल के लिए हम क्या है, पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारा जो फीड का वेट था वो तकरीबन 50 किलो कट्टा होता है, राइट, 50 किलो कट्टा होता है। और हमारे कट्टे बने टोटल 130, 10, 40, 80, तो 130 कट्टे बन गए। तो 130 कट्टे पे 50 किलो हिसाब से 6500, मतलब 65 क्विंटल के आसपास का हमारा माल बैठ रहा था, टोटल बैठा था फीड 65 क्विंटल के आसपास। और जो हमें चिकन का वेट मिला था, वो हमें वेट मिला था तकरीबन 1 किलो 870 ग्राम जो मिला था हमें, एवरेज वेट मिला था उसका। मतलब कुछ हमने छोटे बेचे थे, कुछ बड़े बेचे थे, कुछ ऊपर गए थे, कुछ नीचे गए थे, तो वो तकरीबन एवरेज निकल के आया था 1 किलो 870 ग्राम का। तो उसके हिसाब से 2500 बच्चे थे हमारे पास, तो 2500 बच्चों में 1 किलो 870 ग्राम में हमारा तकरीबन वेट निकला था हमारा 4675 किलो, तकरीबन 46 क्विंटल के आसपास। अब इसमें जो हमारा, हम अगर FCR निकालें तो FCR आया था हमारा 1.4, विच इज़ अ गुड FCR। मतलब 1.5 से नीचे जो है वो कोई भी FCR हो वो अच्छा माना जाता है। 1.5 भी ठीक है, 1.5 से ऊपर अगर जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, वो दाना अच्छा नहीं है, वो दाना आपको चेंज करना पड़ेगा। उस दाने में फिर मज़ेदार बात नहीं है उस दाने में, या फिर आपके चिक्स में प्रॉब्लम है या आपके दाने में प्रॉब्लम है, दोनों में से कोई एक चीज़ में प्रॉब्लम है, वो आपको देखना पड़ेगा क्या है। या फिर आपके कुछ मैनेजमेंट में गड़बड़ है कि चिक्स जो है वो वेट गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो हमारा खैर 1.5 के आसपास आया था, जो ठीक ठाक है। मतलब ऐसे अगर 1.2, 1.3 मिल जाए तो मतलब मज़ा ही आ जाए, और उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो चलिए मैं इसका दिखा देता हूँ आपको करके कि हमारा जो फीड वेट ये इतना आया था और चिकन वेट इतना आया था। तो हमें जो बिका था हमारा
हमारी जो एवरेज आई थी तकरीबन आई थी 75 रुपये के आसपास। तो 75 रुपये के हिसाब से मैं वेट देख लेता हूँ करके इसका। तो 75 रुपये के हिसाब से हमारा जो आया था 3,50,000 रुपये के आसपास। तो 3,50,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ इसमें, तो 3,50,000 माइनस 3,12,000, तो हमारा तकरीबन ये 38,000 रुपये का हमें प्रॉफिट आया था उस साइकिल के ऊपर। जबकि हमें रेट बहुत अच्छा नहीं मिला था। रेट हमें 75 रुपये, मतलब ठीक है, कोई बहुत बढ़िया रेट नहीं है। रेट वरना तो जब सीजन आता है तो कभी कभी 90, 97, 95, 100 तक भी चला जाता है। तो इसलिए मैंने आपको कैलकुलेशन 90-97 वाले नहीं दिखाया कि आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाए आदमी और सोचे भैया ये तो बहुत। तो मैंने आपको दिखाया एक बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन करके दिखाई है कि जब आपका बेसिक सा रेट चल रहा है, नॉर्मल रेट चल रहा है और ठीक ठाक प्राइस में खर्चा आ रहा है आपका, तब भी आप तकरीबन 38,000 रुपये के आसपास हम लोगों ने कमाई कर ली थी इसमें, जो अच्छा है। मतलब 2,500 के उस पर आप 38,000 रुपये कमा ले रहे हो। ठीक ठाक बिजनेस है। मैं जैसे पहले पिछली सीरीज में बताया था आपको, ठीक ठाक एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आपने एक छोटे लघु उद्योग की तरह से और स्मॉल बिजनेस की तरह से अगर आप इसे करना चाह रहे हैं तो ठीक ठाक बिजनेस है आपका ये। तो दोस्तों ये वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमें और आगे इसके समझाना था आपको, जब ये माल तैयार हो जाए तो एक्चुअली माल बेचना कहाँ पर है और हम कहाँ कहाँ बेचते हैं, क्या क्या इसके चैनल होते हैं बेचने के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाता हूँ। उसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि आपकी कौन कौन सी टिप्स और कौन कौन सी ट्रिक्स लगा के आप FCR को कंट्रोल कर सकते हैं, आप मुर्गों का वेट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फीड की कंजप्शन कम कर सकते हैं और मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं और डिजीज़ फ्री कर सकते हैं। तो हम वो सारी बातें अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल, उसका अगले आने वाले पार्ट में उसको सीख सकें कि आपको अपने फार्म हाउस के अंदर क्या क्या हाइजीन मेंटेन करनी है, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट अच्छे मिले, प्रॉफिट ज़्यादा मिले। धन्यवाद दोस्तों।